उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी को लेकर नई हलचल देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद अब पार्टी के अंदर नाराजगी और टूट की खबरों ने राजनीतिक माहौल को गर्मा कर रख दिया है। बीजेपी नेताओं के दावों के बाद सपा सांसदों के रुख पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि सपा सांसद इन दावों को खारिज कर रहे हैं और पार्टी ने इसे विरोधियों की साजिश बताया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उठे इस विवाद ने यूपी की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों काफी ज्यादा उबाल देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी में टूट की अफवाहें तेज हो गई हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनने का तमगा हासिल किया था। लेकिन अब सपा के कुछ सांसदों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दल इन अफवाहों को तूल देने का काम कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की राजनीति पर जोर दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसी रणनीति के कारण पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। कुछ नेता महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है। 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह हलचल पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि सपा में टूट होने वाली है। उन्होंने बलिया को विद्रोह की भूमि बताया और कहा कि वहां से कोई सांसद नेतृत्व कर सकता है। राजभर ने यहां तक कहा कि असली चाचा पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। उनके इन बयानों ने राजनीति में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने इन दावों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई टूट नहीं है, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को एक शिकायत भी की। मुरादाबाद देहात में हुए पीडीए सम्मेलन में उन्हें नहीं बुलाया गया और उनकी फोटो भी नहीं लगाई गई। रुचि वीरा ने पूछा कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि सभी सांसद अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने भी राजभर को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी की बात कैसे की जा रही है। लखनऊ में 17 जून को सपा मुख्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ था। इसमें उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं मिला, जिसकी वजह से चर्चा शुरू हुई है। सनातन पांडे ने साफ कहा है कि वे अखिलेश यादव के साथ हैं और पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक सपा की सेवा करेंगे। बीजेपी और सहयोगी दल सपा की पीडीए राजनीति से परेशान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल के 28 सीटों में से सपा गठबंधन ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी और अपना दल सोनेलाल सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाए। ओबीसी और दलित वोटों पर सपा की पकड़ काफी मजबूत हुई। बीजेपी की ओबीसी राजनीति इसमें कामयाब नहीं हो सकी। अब बीजेपी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी समाज को साधने की कोशिश कर रही है। सपा के 10 ओबीसी सांसदों में 3 कुर्मी समाज से हैं। बीजेपी इन्हीं वर्गों में सेंध लगाने की कोशिश में है। सपा नेताओं ने इन अफवाहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। धौरहरा सांसद अनिल भदौरिया और लखीमपुर खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने भ्रामक प्रचार रोकने की मांग की। सपा की छवि खराब करने की साजिश का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति ने 2024 में काफी अच्छा असर दिखाया था। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट एक साथ आए, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ नेता महसूस करते हैं कि सभी समुदायों को बराबर महत्व नहीं मिल रहा। खासकर कुछ ओबीसी और अन्य वर्गों में यह असंतोष साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राजभर लगातार सपा पर हमला कर रहे हैं। वे राजभर समाज में अपनी पकड़ का दावा करते हैं। निषाद पार्टी भी निषाद वोटों पर दावा करती है, लेकिन चुनाव परिणामों में सपा गठबंधन इनके सामने मजबूत रहा। सपा ने इन दावों को राजनीतिक साजिश बताया। पार्टी कहती है कि बीजेपी टूटकर सत्ता में बनी रहना चाहती है। सनातन पांडे ने बीजेपी को अवसरवादी पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरे दलों को तोड़कर सत्ता हासिल करती है। रुचि वीरा ने महिला सांसद की अनदेखी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गुटबाजी करने वाले लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जांच की मांग की कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। सपा मुख्यालय में हुए सम्मेलन में कुछ नेताओं को पर्याप्त जगह न मिलने की शिकायत आई। इसी को आधार बनाकर राजभर और बीजेपी ने टूट की अफवाह फैलाई। पार्टी ने साफ किया कि सभी सांसद अखिलेश यादव के साथ पूर्ण रूप से खड़े हुए हैं, कोई टूट नहीं होने वाली है। लेकिन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी इन मुद्दों को जल्द सुलझाना चाहती है। बीजेपी ने पंकज चौधरी के जरिए ओबीसी वोटों पर फोकस बढ़ाया है। कुर्मी समाज सपा और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सपा के कई सांसद कुर्मी समुदाय से आते हैं। पूर्वांचल में सपा की जीत ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर किया है, इसलिए वे सपा में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल भदौरिया और उत्कर्ष वर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि कुछ लोग पार्टी की छवि खराब करने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सपा की पीडीए राजनीति ने पिछड़े और दलित वोटों को जोड़ा है, लेकिन पार्टी को अब यह सुनिश्चित करना है कि कोई वर्ग उपेक्षित महसूस ना करे। अखिलेश यादव इन सब मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी आंतरिक चर्चा के जरिए समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रही है। यह पूरा मामला दिखाता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं।
सपा अपनी एकता पर जोर दे रही है, जबकि बीजेपी विपक्ष में फूट डालने की कोशिश में लगी है। सनातन पांडे ने कहा कि वे पार्टी के लिए चपरासी का काम भी करने को तैयार हैं, लेकिन सपा नहीं छोड़ेंगे। उनकी यह बात पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। रुचि वीरा की शिकायत से पार्टी में महिला नेताओं की भूमिका पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कुल मिलाकर सपा इन अफवाहों को दबाने और अपनी एकता दिखाने पर जोर दे रही है। बीजेपी और राजभर जैसे नेता इसे और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और बयान और घटनाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल सपा नेताओं ने साफ कर दिया है कि पार्टी एकजुट है और कोई टूट नहीं होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।